चलिए आज बात करते हैं हमारी पृथ्वी के इन खिसकते हुए महाद्वीपों और इनके पीछे के दिलचस्प भूविज्ञान की। हमारी इस नीली पृथ्वी पर जमीन काफी कम है। सारे महाद्वीप मिलकर सतह का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बनाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इनकी असली सीमाएं हमारे समुद्री तट नहीं बल्कि पानी में छिपे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं। हम यूरोप और एशिया को अलग मानते हैं, पर असल में ये यूरेशिया नाम का एक ही विशाल भूभाग है। लाखों साल पहले इन भूभागों ने जुड़कर एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बनाया था, जो बाद में टूटकर बिखर गया। महाद्वीप आखिर बनते कैसे हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स के पिघलने से लावा निकलता है जो ठंडा होकर नई जमीन बनाता है। चलिए उत्तरी अमेरिका चलते हैं। यहाँ आर्कटिक की जमा देने वाली बर्फ से लेकर पनामा की उमस तक सब मिलेगा। यहाँ प्रकृति के बिल्कुल अलग रूप दिखते हैं। प्राचीन बर्फ की चादरें, गहरी खाइयाँ और कैलिफोर्निया के विशाल सिकोया पेड़। क्या आप जानते हैं, दक्षिण अमेरिका सिर्फ 30 लाख साल पहले ही पनामा के रास्ते उत्तरी अमेरिका से जुड़ा था। दक्षिण अमेरिका तो जैसे रिकॉर्ड्स का घर है। दुनिया की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला और विशाल अमेज़न नदी यही हैं। अब यूरोप को देखें, दुनिया की केवल 7% जमीन होने के बावजूद इसकी आबादी दक्षिण अमेरिका से दोगुनी है। इतिहास में राइन जैसी नदियों ने व्यापार और खोज को इतना बढ़ाया कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। अफ्रीका का नज़ारा एकदम अलग है। उत्तर में भयंकर गर्म सहारा रेगिस्तान है, तो वहीं बीच में घने वर्षावन है। सबसे हैरान करने वाली है ग्रेट रिफ्ट वैली। यहाँ की टेक्टोनिक ताकतें अफ्रीका को लगातार 2 हिस्सों में फाड़ रही हैं। इंसानियत का जन्म अफ्रीका में ही हुआ था। ये महान ऐतिहासिक साम्राज्यों और दास व्यापार जैसे काले अध्यायों का गवाह है। अब बात करते हैं सबसे विशाल महाद्वीप एशिया की। यहाँ पूरी दुनिया की लगभग 60% आबादी रहती है। यहाँ आपको दुनिया की सबसे गहरी जगह मृत सागर मिलेगी और लगातार ऊंचा होता जा रहा माउंट एवरेस्ट भी। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा और चपटा महाद्वीप है, जो अपने गर्म आउटबैक और घनी आबादी वाले तटीय शहरों के लिए मशहूर है। करोड़ों साल दुनिया से अलग रहने के कारण ऑस्ट्रेलिया अनोखे जानवरों और विशाल कोरल रीफ की एक जीवंत प्रयोगशाला बन गया। अंत में अंटार्कटिका। ये जगह इतनी बर्फीली और तूफानी है कि यहाँ कोई स्थायी मानव आबादी रह ही नहीं सकती। 1959 की संधि के तहत ये बर्फीला इलाका आज केवल शांतिपूर्ण वैज्ञानिक शोध और उल्कापिंडों की खोज के लिए आरक्षित है। अब जरा सोचिए, ये महाद्वीप आज भी खिसक रहे हैं, तो लाखों साल बाद पृथ्वी का नक्शा आखिर कैसा दिखेगा?